हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित चौहान और आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियोस में हमने कर्व फिटिंग स्टार्ट किया था कि कैसे हम एक पर्टिकुलर डेटा को किसी एक कर्व में फिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नॉर्मल इक्वेशंस। तो आज उसी सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन कर्व को फिट किया था, उसके डेटा को फिट किया था उस कर्व में। और आज हम आ गए हैं एक एक्सपोनेंशियल टाइप के कर्व पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे हम एक डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को फिट करेंगे एक एक्सपोनेंशियल कर्व में। क्या उसकी नॉर्मल इक्वेशंस रहने वाली हैं, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, और किस किस टाइप के यहाँ पे कर्व्स पॉसिबल हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टाइप के कर्व्स, वो सारा आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व कुछ इस टाइप का होगा, y इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू द पावर bx। अभी हमने जब लास्ट वीडियो में चेक किया था तो हमने क्या किया था, वहां से कुछ नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। उसके लिए हमने क्या किया था कि वहां पे अगर मेरे पास में y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स टाइप का कर्व था तो हम क्या बोलते थे, यहाँ पे मेरे पास में दो कांस्टेंट हैं a एंड b, तो मैं a का कोफिशिएंट देखता था और b का कोफिशिएंट मीन्स कि ये जो a का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन में और दोनों साइड में समेशन अप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ x। ठीक है, और अगर ये जो मेरे पास में सेकंड कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है x, अब मैं क्या करूंगा, इसमें x से मल्टीप्लाई करूंगा, देन समेशन अप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दीज टू आर द नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास में दो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स को चेक किया मैंने और वहां से मैंने नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कर्व y इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू द पावर bx। यहाँ भी दो कांस्टेंट है मेरे पास में a एंड b, बट यहाँ पे मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई कैसे करना है, कैसे मुझे नॉर्मल इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इस टाइप की एक इक्वेशन में। कैसे, अब देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लॉग अप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a इंटू ई रेज टू द पावर बी एक्स। लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, तो ये आ जाएगा लॉग a प्लस लॉग ई रेज टू द पावर बी एक्स। ठीक है, अब ये देखो ई रेज टू द पावर बी एक्स आ रहा है, तो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लॉग a प्लस ये आ जाएगा बी एक्स, मीन्स पावर पहले आ जाती है और साथ में आ जाता है लॉग e, मीन्स जो मेरे पास में बचा हुआ है। तो ये क्या आ गया, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस बी एक्स इंटू लॉग ई। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल X। दिस इज द स्ट्रेट लाइन कर्व। तो इसको मैंने, जो मेरे पास में एक्सपोनेंशियल कर्व था, मैंने उसको चेंज कर दिया किसमें, एक स्ट्रेट लाइन के कर्व में। और स्ट्रेट लाइन की मुझे नॉर्मल इक्वेशंस पता है क्या होती हैं। अगर मैं इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिखने का ट्राई करूं तो ये क्या होंगी, समेशन ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ कैपिटल X। सेकेंड वन बनेगी मेरी समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये मेरे पास में नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी इस कर्व के लिए। और यहाँ पे जो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल X हैं और जो कैपिटल Y है, इन सभी की वैल्यूज क्या रहने वाली है, कैपिटल A क्या रहेगा, देखो कैपिटल A इज लॉग A, और ये जो मैंने लॉग लिया है इसका जो बेस है वो 10 है, तो अगर मैं यहाँ से A निकालने का ट्राई करूंगा तो A क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर A। ठीक है जी, अब देखो साथ में क्या है मेरे पास में, कैपिटल Y। कैपिटल Y किसके इक्वल है, ये है लॉग 10y। ठीक है, यहां पे कैपिटल B तो B के ही इक्वल है, कैपिटल B है B इंटू लॉग E के इक्वल, लॉग E। और साथ में मेरे पास में है x, तो x है मेरे पास में x के इक्वल, तो स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X। ठीक है, तो ये मेरे पास में सारे सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनकी हेल्प से मुझे क्या करना है, इस एक्सपोनेंशियल कर्व को किस में चेंज कर लेना है,
एक स्ट्रेट लाइन कर्व में चेंज कर लेना है, और यहाँ के बाद में मेरे पास में नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मुझे डेटा गिवन रहेगा उसकी हेल्प से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकाल के ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैलकुलेट करेंगे, एंड कैपिटल ए और कैपिटल बी की हेल्प से हम स्मॉल ए और स्मॉल बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो स्मॉल बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल बी डिवाइडेड बाय लॉग ई। ये वाली वैल्यू हम लेके चलेंगे, तो यहां से हम ए और बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये देखो, डिटरमिन द कांस्टेंट्स ए एंड बी बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सच दैट वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू द पावर बी एक्स। तो मेरे पास में जो कर्व है वो किस टाइप का कर्व है, एक एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व है, और इसमें क्या बोला है उसने, फिट्स द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा को मुझे फिट करना है इस कर्व के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर लॉग लूंगा, तो जो मेरे पास में इक्वेशन बनेगी वो देखो क्या बनेगी, ये आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस बी एक्स इंटू लॉग ई। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल वाई इज log y, capital X is small x, capital A is log A, and capital B is B into log E। तो ये सारे मेरे पास में सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये मैं लगाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ इस डेटा की हेल्प से। x और y लिखे हुए हैं, मुझे क्या क्या चाहिए, कैपिटल X और कैपिटल Y चाहिए, सो दैट कि मेरे पास में एक कर्व आ जाए। ठीक है, अब देखो एक टेबल बनाते हैं हम। तो सबसे पहले x और y मुझे गिवन है, मुझे चाहिए कैपिटल x। कैपिटल x तो स्मॉल x के ही इक्वल है, तो स्मॉल x इज कैपिटल x। अब मुझे चाहिए कैपिटल y, तो कैपिटल y क्या है, log y, और ये जो log है वो टू द बेस 10 है। ठीक है, एंड मुझे चाहिए क्या, अब चाहिए मुझे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा यहां से एक्स वाई आ जाएगा कहां से, इन दोनों से आ जाएगा, x यहां से और y यहां से। ठीक है, तो मुझे ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस टेबल को कंप्लीट करता हूं। टेबल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, वही कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, और यहाँ पे ये है y की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कैपिटल Y निकालना है, तो मुझे log 4.077 11.084 इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो मैं वन बाई वन वैल्यू राइट डाउन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जो तुम्हें अलाउ रहने वाला है तुम्हारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से अपनी टेबल को कंप्लीट करेंगे और इनके समेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। तो ये जो समेशन ऑफ x है ये आ गया 30, समेशन ऑफ y आ गया 7.3948, समेशन ऑफ x स्क्वायर आ गया 220, एंड समेशन ऑफ एक्स वाई आ गया 53.05498। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करना है, सारे समेशंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखो मेरे पास में जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स टाइप का। अगर मैं इसकी नॉर्मल इक्वेशंस की बात करूं तो क्या आ जाएंगी, दिस इज समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ x, एंड सेकेंड आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सारी वैल्यूज को उठा के समेशंस की वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करना है, और मुझे यहाँ से कैपिटल A एंड कैपिटल B निकालना है। एक बार जब कैपिटल A और कैपिटल B आ जाएगा उसकी हेल्प से हम स्मॉल a एंड स्मॉल b कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले कैपिटल A एंड कैपिटल B कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ये सारी वैल्यूज रखूँ तो देखो ये क्या बनेगा मेरे पास में, ये आएगा समेशन ऑफ एक्स वाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास में समेशन ऑफ y कितना है 7.39, तो ये आएगा 7.3948 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है देखो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5a प्लस समेशन ऑफ x इज 30, तो ये आ जाएगा 30b। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन समेशन ऑफ एक्स वाई, ये आएगा 53.05498 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इज 30a प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 220। तो ये मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो मेरे पास में कैपिटल A एंड कैपिटल B आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यूज कुछ इस टाइप से आ जाएंगी 0.1760,594 एंड B आ जाएगा 0.2171509। ठीक है,
अब ये मेरे पास आ गया कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मुझे क्या करना है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कैसे आएंगे, मेरे पास में ये देखो ये थे सब्स्टिट्यूशंस। अगर मैं यहाँ से स्मॉल ए निकालूंगा तो क्या आएगा, ये था टू द बेस 10, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर ए, और अगर मैं स्मॉल बी निकालूंगा तो b डिवाइडेड बाय आ जाएगा log e। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, a इज 10 रेज टू द पावर a, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 1760594, ये आ गया। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो मेरे पास में a की वैल्यू आ जाएगी 1.49989, ठीक है। ये आ गया मेरे पास स्मॉल a। स्मॉल b निकालेंगे तो स्मॉल b की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2171509 डिवाइडेड बाय ये आएगा log टू द बेस 10e। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.5001, इस टाइप से मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास में जो कर्व था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू द पावर bx। तो अब मैं क्या करूंगा, a और b की वैल्यूज को पुटअप करूंगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a इज 1.49989 इंटू e रेज टू दी पावर 0.50001 इंटू एक्स। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल कर्व जिसमें हमने डेटा को फिट किया है, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, कर्व फिटिंग में जो एक्सपोनेंशियल कर्व में फिट करना है डेटा को, वो कुछ इस टाइप से करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस एक्सपोनेंशियल कर्व को एक स्ट्रेट लाइन के कर्व में चेंज करना है। देन मेरे पास में उसकी नॉर्मल इक्वेशंस मुझे पता है, वहां से जो सब्स्टिट्यूशंस मैंने लिए थे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वाले, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। देन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी निकालना है, और देन जो मेरे पास में स्मॉल ए स्मॉल बी आएंगे उनकी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो मेरे पास में एक कर्व आ जाएगा जिसमें मैंने उस डेटा को फिट किया है, ठीक है। अब देखो, जो मेरे पास में भी एक्सपोनेंशियल कर्व था, वहां पे उस एक्सपोनेंशियल की जगह पर कुछ और भी टर्म हो सकती है, ठीक है। मीन्स कुछ इस टाइप का भी हो सकता है मेरे पास में। तो अब हम देखो इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस होंगे या इस टाइप का जो कर्व होगा उसको कैसे फिट करेंगे ये देख लेते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, या इसको अगर मैं पहले चेंज करने का ट्राई करूँ स्ट्रेट लाइन में, तो अगेन मुझे लॉग लेना है। तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू log a प्लस x इंटू log b। तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल X, वेयर कैपिटल Y इज log y, कैपिटल A इज log A, कैपिटल B इज log B एंड कैपिटल X इज स्मॉल x। तो मेरे पास में ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस है, और ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन का कर्व आ गया। और स्ट्रेट लाइन की जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन a प्लस बी इंटू समेशन ऑफ x, एंड समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास में नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं। अब इस पर्टिकुलर कर्व को मैं, जो भी मुझे डेटा गिवन होगा उसको इजीली फिट कर पाऊंगा इस कर्व में विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। तो इसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो मेरे पास में ऑब्टेन अ रिलेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू a इंटू बी रेज टू द पावर x फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो मुझे एक डेटा गिवन है x एंड y की फॉर्म में, तो मैं इसमें क्या करूंगा, log लूंगा। तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू log a प्लस ये आ जाएगा x इंटू log b। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल Y इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल X, ठीक है। अब ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन का कर्व आ गया। अब स्ट्रेट लाइन के कर्व के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो एक मैं टेबल बना लेता हूं, ठीक है। मुझे नीड किस किस चीज की होगी, उसके लिए पहले मैं क्या करता हूं, a प्लस बी एक्स मेरे पास में स्ट्रेट लाइन का कर्व है, इसकी नॉर्मल इक्वेशन से लिख लेते हैं पहले। तो ये आएगा समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस बी इंटू समेशन ऑफ x। ये आएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास में नॉर्मल इक्वेशंस आ गई। अब मुझे क्या करना है, देखो किस किस चीज की नीड है, यहाँ पे कैपिटल Y चाहिए, कैपिटल X चाहिए, समेशन चाहिए ऑब्वियसली, समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे ये तो कैपिटल X के ही इक्वल है, लेकिन Y कैलकुलेट करना है मुझे कैपिटल Y, तो ये आएगा log
वाई आएगा, उसके साथ में मेरे को चाहिए एक्स स्क्वेयर और चाहिए मुझे एक्स इंटू वाई। तो मुझे ये कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। अब ये कॉलम कंप्लीट करने के लिए मैं हेल्प लूंगा अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर की, ठीक है। तो उसकी हेल्प से मैं इन कॉलम्स को कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इनके समेशंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा समेशन ऑफ वाई, यहाँ से आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर और यहाँ से आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई। तो मैं ये टेबल कंप्लीट कर रहा हूँ और यहाँ से ये सारे समेशंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे क्या कर लेना है, अपनी टेबल को कंप्लीट कर लेना है। अब देखो ये टेबल कंप्लीट हो गई मेरे पास में। अब ये जो मेरे पास में सारे समेशंस है, समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई, ये सारी वैल्यूज भी मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। अब ये सारी वैल्यूज उठा के मैं इन इक्वेशंस में रखने वाला हूँ। तो देखो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, ये आएगा 7.5455 is equals to n is 1 2 3 4 5 again 5a plus summation of x is 20, तो ये आ जाएगा 20b, summation of xy 33.1812 is equals to summation of x is 20, तो ये आ जाएगा 20a plus summation of x square is 90, तो ये आ जाएगा 90b। अब मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गई, दो ही मेरे पास में अननोन्स हैं a एंड b। तो मुझे यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। और अगेन मुझे क्या कर लेना है, यहाँ से कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो कैपिटल A और कैपिटल B क्या आ जाएगा यहाँ से, तो कैपिटल A आ जाएगा 0.31 एंड कैपिटल B आ जाएगा 0.3। अब कैपिटल A और कैपिटल B की हेल्प से मुझे क्या करना है, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। मुझे निकालना है यहाँ से स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो स्मॉल a क्या आ जाएगा मेरे पास में 10 रेज़ टू द पावर a, इट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 0.31, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2.04। तो स्मॉल a तो आ गया मेरे पास में 2.04। अब मुझे निकालना है स्मॉल b। तो स्मॉल b निकालने के लिए अगेन स्मॉल b भी क्या होगा 10 रेज़ टू द पावर कैपिटल B, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 0.3, तो ये आ जाएगा स्मॉल b इज 1.995। स्मॉल a भी आ गया, स्मॉल b भी आ गया। अगर इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसी कर्व में रख देंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल a इज 2.04 इंटू b की वैल्यू है 1.995 एंड रेज़ टू द पावर x। सो इस टाइप से मुझे किसी भी गिवन डेटा को फिट करना है किसी भी पर्टिकुलर कर्व में। बस मुझे उस कर्व के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए। अब देखो इस टाइप के कर्व के लिए डायरेक्टली नॉर्मल इक्वेशंस नहीं है, तो मैंने पहले उसको किस में रिड्यूस किया है, स्ट्रेट लाइन कर्व में। देन स्ट्रेट लाइन कर्व की नॉर्मल इक्वेशंस मुझे पता है, देन मैंने क्या कर दिया है उसको फिट कर दिया है पर्टिकुलर कर्व में जो भी मुझे डेटा गिवन है, ठीक है। इस टाइप से मुझे ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो फिटिंग ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स रेज़ टू द पावर b। अगेन ये भी मेरे पास में कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप का ही कर्व है। तो देखो इस वाले में भी मुझे क्या करना है, लॉग ही लेना है दोनों साइड। तो मैं अगर लॉग अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस b इंटू लॉग x। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल Y इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल X, वेयर कैपिटल Y इज लॉग Y, कैपिटल A इज log A, capital B is small b and capital X is log X। तो मुझे क्या करना है, ये सारे सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प लेनी है और मैं क्या करूंगा, इस कर्व को किस में चेंज कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन के कर्व में। अब स्ट्रेट लाइन जो कर्व है मेरे पास उसकी मुझे नॉर्मल इक्वेशंस पता है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, उसकी हेल्प से नॉर्मल इक्वेशन से कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। उनकी हेल्प से मैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी निकालूंगा और स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू यहीं उठा के रख दूंगा। तो मेरे पास में जो भी डेटा होगा मैं उसको फिट कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर कर्व में, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी हेल्प से समझने का ट्राई करते हैं। ये देखो ये कह रहा है फिट अ कर्व ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स रेज़ टू द पावर b फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो मेरे पास में एक डेटा गिवन है, मुझे इसको फिट करना है इस कर्व में y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स रेज़ टू द पावर b। तो अगर देखो ये कर्व है तो इस कर्व को पहले मैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा लॉग y, लॉग अप्लाई करें अगर दोनों साइड तो ये आ जाएगा लॉग a प्लस b इंटू लॉग x। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिख सकता हूं कैपिटल Y इज
कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल एक्स। यहाँ से y क्या होगा, लॉग y, कैपिटल A क्या होगा, लॉग A, कैपिटल B तो स्मॉल b के ही इक्वल होगा, लेकिन कैपिटल X क्या होगा, लॉग x। अब मैंने क्या किया, इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन कर्व के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए। देखो वो टेबल क्या बनेगी, x और y आ गया। और क्या क्या चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे चाहिए क्या, मेरे पास में है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन a प्लस बी इंटू समेशन ऑफ x, और ये होगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास में दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे चाहिए मुझे समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ एक्स वाई एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ है स्मॉल x एंड स्मॉल y। कैपिटल X क्या है, log x, एंड कैपिटल Y क्या है, log y। ठीक है, देन मैं निकालूंगा यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मुझे इन कॉलम्स को कंप्लीट करना है। कॉलम्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे इन सभी के समेशंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो समेशन ऑफ x निकालना है, समेशन ऑफ y निकालना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई। मुझे ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ये सारी वैल्यूज उठा के मैं यहाँ रखूंगा, तो मेरे पास में जो a और b हैं उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, अपने टेबल को कंप्लीट कर लेना है। तो देखो मैंने क्या किया, टेबल कंप्लीट करके समेशंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। तो अब मुझे क्या करना है, इन समेशंस की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करना है। तो देखो ये इक्वेशंस क्या क्या बन जाएंगी, समेशन ऑफ y इज 2.6531 इज इक्वल्स टू n। n कितना है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू है 5। a मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस समेशन ऑफ x 2.079 इंटू कैपिटल B। अब चाहिए मुझे समेशन ऑफ एक्स वाई, तो ये कितना है 1.7124 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x 2.079 इंटू a एंड समेशन ऑफ y, सॉरी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 1.169 इंटू बी। तो ये मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है a और b के लिए। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल A आएगा और कैपिटल B आएगा। तो मेरे पास में कैपिटल A आ जाएगा -0.3011 एंड कैपिटल B आ जाएगा 2। तो a और b की वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या करना है, स्मॉल a और स्मॉल b चाहिए। तो देखो स्मॉल a निकालने के लिए मेरे पास में क्या है, स्मॉल a इज 10⁻⁴ एंड a कितना निकाला था अभी अभी मैंने, -0.3011। तो मेरे पास में जो स्मॉल a है वो आ जाएगा कुछ, तो यहाँ से स्मॉल a आ जाएगा 0.4999। तो ये आ जाएगा मेरे पास में स्मॉल a। स्मॉल b की वैल्यू कैपिटल B के ही इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा 2। स्मॉल a आ गया, स्मॉल b आ गया, दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, देखो स्मॉल a इज 0.4999 इंटू एक्स रेज टू द पावर b, b इज 2। सो इस टाइप से मुझे क्या करना है, इस किसी भी डेटा को फिट करना है इस कर्व में, इस टाइप के कर्व में, y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स रेज टू द पावर b। तो मेरे पास में एक्सपोनेंशियल कर्व हुआ a इंटू बी रेज टू द पावर x एंड a इंटू एक्स रेज टू द पावर b। तो जो भी एक्सपोनेंशियल टाइप के जो भी कर्व आएंगे तो मुझे उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले उनको रिड्यूस करना है। किसमें, पहले एक स्ट्रेट लाइन कर्व में रिड्यूस करना है, देन उसकी नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से मुझे क्या करना है, उस डेटा को फिट करना है इन जो भी हमारे पास में एक्सपोनेंशियल टाइप के कर्व्स हैं उन सभी कर्व्स में। ठीक है जी, और देखते हैं कुछ है तो। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हमने कर्व फिटिंग में एक्सपोनेंशियल टाइप के जितने भी कर्व हैं उन सभी के लिए सीखा है कि कैसे हम डेटा को फिट करते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप के कर्व्स में। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल टाइप के कर्व्स गिवन है उनको हम सबसे पहले रिड्यूस करते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन कर्व की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सम सब्स्टिट्यूशंस। देन हमारे को ये पता है कि जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन का कर्व है उसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। तो उनकी नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से हम उसको जो भी हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। देन हम इजीली जो भी मुझे डेटा गिवन है उसको फिट कर देते हैं जो भी हमारे पास में पर्टिकुलर कर्व गिवन है। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल टाइप के कर्व्स के बारे में सीखा है कि कैसे हमें उनको फिट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं कि कैसे हम एक सेकंड ऑर्डर पैराबोला को फिट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले सेकंड ऑर्डर पैराबोला। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।